नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित कोठारी, आपका दोस्त, आपका शुभेच्छक यहाँ पुणे महाराष्ट्र भारत से आपसे आज ये बिज़नेस न्यूमरोलॉजी के माध्यम से जुड़ा हूँ। हम जब बिज़नेस न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं दोस्तों, तो उसमें वो बिज़नेस को शुरू करने वाले जो उनके ओनर होते हैं या जो पार्टनर होते हैं, उनका एनालिसिस करना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हम ये टॉपिक्स पर आगे बढ़े उसके पहले मैं आपको याद कराना चाहूँगा कि अगर आप ये चैनल पर आज पहली बार आ रहे हैं तो बिल्कुल आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारे इसके आगे की भी जो वीडियो है उसको देखिए, और सब्सक्राइब करने से आपको आने वाले जो वीडियो है उसके बारे में भी टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता जाएगा और आप उसका नॉलेज जो है वो गेन कर पाएंगे। दोस्तों, हम सबको ये याद रखना ज़रूरी है कि चाहे हम बिज़नेस की बात करें या इंडिविजुअल लेवल पर हम बात करें, हम जब भी पैदा हुए हैं वो समय से हमारे साथ जो नंबर जुड़े हैं या फिर उसके साथ हमको जो नाम दिया गया है, जो हमारे जन्म से ही हमारे साथ जुड़ गया है, यही चीज़ आप कंसिडर कर सकते हैं कि जब आप कोई बिज़नेस शुरू कर रहे हैं और वो बिज़नेस जिस दिन आप रजिस्टर कर रहे हो या जिस दिन शुरू कर रहे हो वो उसका डेट ऑफ बर्थ हो गया, और आपने उसको जो भी नाम दिया है, आपने कोई ब्रांड शुरू किया है उसका जो नाम है तो वो उसका नाम हो गया। तो जिस तरह से आपको आपके जो नंबर आपके साथ जुड़ के आपको उसके अच्छे या नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं, वो वही हिसाब से आपके बिज़नेस को भी दे रहे हैं। इसीलिए जब आप बिज़नेस में काफ़ी बार रेगुलर वे पर स्वॉट एनालिसिस वर्ड सुनते हैं, तो इसी तरह की जो एनालिसिस है वो आपके ऊपर भी लागू होती है। काफ़ी हमारे जो क्लाइंट्स हैं, काफ़ी मेरे जो ये वीडियो के जो अभी व्यूअर्स हैं, उनके मुझे वन टू वन में मैसेजेस आए, कुछ लोगों ने फ़ोन भी किया कि सर आप ये काफ़ी सारे वीडियो में स्वॉट एनालिसिस की जो बातें करते हैं उसके बारे में थोड़ा एक वीडियो बनाइए और हमें समझाइए कि बेसिकली स्वॉट एनालिसिस जो होता है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है और उसका हमारी लाइफ से क्या रिश्ता रहता है। तो आज का जो वीडियो है दोस्तों, हम उसके ऊपर ही और ऐसे और भी कुछ टॉपिक लेकर हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप ये वीडियो को एंड तक देखेंगे दोस्तों, आपको बहुत कुछ आज नॉलेज जो है वो आपका गेन होने वाला है और आप बहुत कुछ समझने वाले हैं। सबसे पहले स्वॉट एनालिसिस के जो दो प्रमुख शब्द है या अक्षर है, मैं बोलूँगा कैरेक्टर है, वो है एस एंड डब्ल्यू। एस फॉर स्ट्रेंथ एंड डब्ल्यू फॉर वीकनेस। आपके साथ जो नंबर जुड़े हैं दोस्तों आपके जन्म से, वो नंबर का प्रॉपर एनालिसिस और वो नंबर से जो कॉम्बिनेशन बनते हैं, जो हमें हमारे स्टडी के हिसाब से ध्यान में आते हैं, हमें ध्यान में आता है कि आपकी जो मेजर स्ट्रेंथ जो है वो क्या है, आपकी मेजर वीकनेस है वो क्या है। ज़्यादातर केस में हम क्या करते हैं, हम आपको बोलते हैं कि कैसे आप अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको और मजबूत बना सकते हैं, आप उसको उसका बेनिफिट ले सकते हैं, और आपकी जो वीकनेसेस है उसको आप कैसे कम कर सकते हैं, उसकी जो नेगेटिविटी आपसे के साथ जुड़ी है उसको आप कैसे कम कर सकते हैं, कैसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, उसके ऊपर हम आपको इसमें आइडिया देते हैं दोस्तों। तो यहाँ क्वेश्चन ये आता है हमारे सामने कि स्ट्रेंथ जो है वो क्यों ज़रूरी है। जाने में दोस्तों, हम हमारी पर्सनल लाइफ है या प्रोफेशनल लाइफ है उसमें हमारे लिए हमारी जो स्ट्रेंथ है उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। काफ़ी सारी स्ट्रेंथ ऐसी होती है जो हम हमारे डे टू डे या हमारे इंटरनल हमारे जो एक्सपीरियंस है लाइफ के, उसके थ्रू भी हम हमारे बारे में समझते हैं कि ये हमारी स्ट्रेंथ है। लेकिन अगर आप हमारे पास एज अ क्लाइंट आते हैं और हम आपसे आपके कंसल्टेंट के हिसाब से काम करते हैं दोस्तों, तो हमें आपके चार्ट से काफ़ी सारे कॉम्बिनेशन जो है या कॉम्बिनेशन के साथ जिस तरह के अलग अलग जो दूसरे भी कुछ नंबर जो बार बार रिपीट हो रहे हैं या वो मिस हो रहे हैं आपके चार्ट में, तो वो भी हमें ध्यान में आते हैं। उसकी आपके ऊपर क्या इफ़ेक्ट आती है, किस तरह से वो आपको बेनिफिट देता है या नेगेटिव रिजल्ट देता है, वो हम आपको बहुत ही क्लियर वे पर कह सकते हैं। एक एग्जांपल जो मैं आपको बार बार मेरे काफ़ी सारे वीडियो में अभी तक कह चुका हूँ, वो आज भी मैं शेयर करना चाहूँगा।
अगर आपके सामने एक पोजीशन है जिसके लिए आपको कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो अच्छी तरह से मूवमेंट करने के लिए रेडी रहता हो, जिसके बेसिक नेचर में वो चीज़ें हो जिसके कारण उसको मूवमेंट करना, बार बार घूमना, घूमते हुए काम करना वो अच्छा लगता है। ऐसे आदमी को आप जाने अनजाने में अगर ऐसी पोजीशन में बिठा देते हैं कि जो पोजीशन में माइंड पावर ज़्यादा चाहिए और जहां उनको बैठ के काम करना है, और आपने ऐसे मूविंग वर्क वाले आदमी को वहाँ बैठा दिया, तो वो क्या हो जाएगा, वो आदमी वहाँ फ्रस्ट्रेट हो जाएगा दोस्तों। और ना ही वो आपका काम अच्छी तरह से कर पाएगा, ना ही वो अपने काम को जस्टिस कर पाएगा। यानी एक टाइम के बाद ऐसी कंडीशन आपके सामने भी आ जाएगी कि जहाँ आइदर आप उनको नौकरी से जाने के लिए बोलेंगे, रिज़ाइन करने को बोलेंगे, या वो अपनी तरह से फ्रस्ट्रेट होकर बोर होकर नौकरी छोड़ के चले जाएंगे। और इससे रिवर्स जो केस है उसको भी सोचिए। कोई कंडीशन या कोई पोजीशन ऐसी है जहां आपको ऐसा बंदा चाहिए जो बार बार मूव करता हो, एक जगह से दूसरी जगह बहुत अच्छी तरह से आता जाता हो, उससे लोगों से मिलना अच्छा लगता हो, कम्युनिकेट करना अच्छा लगता हो। ऐसे रोल के लिए आपने जाने अनजाने में ऐसे आदमी को सिलेक्ट कर लिया जो बाय नेचर काफ़ी इंट्रोवर्ट नेचर का है, जिसको लोगों के साथ बोलना चलना अच्छा नहीं लगता है ज़्यादा, जिसे ज़्यादा मूवमेंट करना अच्छा नहीं लगता है, उसे एक ही जगह बैठकर अपना काम करना अच्छा लगता है। यानी सोच लीजिए कि कितना बड़ा यहाँ जो है कॉन्ट्रास्ट हो गया, जो रोल जिस तरह से चाहिए था और जिसका आपने चयन किया है। तो यही सब जो चीज़ें हैं, ये ना हो उसके लिए ही स्ट्रेंथ वीकनेस एनालिसिस जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जहां हम आपको बहुत ही क्लियर वे पर बेस्ड ऑन जो भी कैंडिडेट है उनके नंबर है, उसके हिसाब से जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, उनका जो नाम है, वो हिसाब से जो वाइब्रेशन उनके थ्रू जनरेट हो रहे हैं, हम आपको बहुत क्लियरली बोल सकते हैं कि ये बंदा किस तरह के रोल के लिए ज़्यादा सूटेबल है और किस तरह के रोल के लिए वो बिल्कुल सूटेबल नहीं है। दोस्तों, ये होगी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस की बातें। अभी हम आते हैं स्वॉट में जो ओ फॉर अपॉर्चुनिटी एंड टी फॉर थ्रेट्स, ये दोनों के ऊपर। अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती है लाइफ में, आपको हो सकता है काफ़ी बार ऑन द स्पॉट वो दिखती नहीं है या इवन नियर बाय फ्यूचर में भी दिखती नहीं है, लेकिन आपके नंबर के एनालिसिस के हिसाब से हमें वो ध्यान में आता है कि ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आपके सामने कब आ सकती है, कैसे आ सकती है, और उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और किस तरह से अपने आप को रेडी करना चाहिए। और सेम वे पर आने वाले समय में कोई अगर आपके सामने बैड कंडीशन यानी कि थ्रेट्स अगर आने का स्कोप है, तो उसके लिए आप किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसके कारण वो थ्रेट्स जो है वो जब आपकी लाइफ में अगर आए तो उसकी इफ़ेक्ट्स जो है वो कैसे आप मिनिमाइज़ कर सके, और जिसके कारण आपका जो लॉस है या आपको अगर कुछ तकलीफ़ होने वाली हो वो मिनिमम वे पर हो और आपको ओवरऑल अच्छा पॉजिटिव रिज़ल्ट दिखे। ये रिज़ल्ट अगर आप अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके कंसर्न के हिसाब से हम आपसे 1-to-1 वे पर हम आपसे जुड़ते हैं, आपसे काम करते हैं, और आपके प्रॉब्लम्स जो है उसको कैसे कम किया जा सके और आपके जो बेनिफिट्स है उसको कैसे बढ़ाया जा सके, उसके ऊपर हम आपसे काम करते हैं। दोस्तों, आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी यहाँ ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ नीचे दिए गए हैं, तो वहाँ आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं और आपके पेड कंसल्टेशन के लिए फ़ीस पे करके आपका जो स्लॉट है उसको बुक करा सकते हैं और आप हमसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। आपके लिए हम और भी कुछ प्रोग्राम्स हैं, कुछ ई गाइड है, कोर्सेज है, उसको हमने PDF फॉर्मेट में इंस्टामोजो के माध्यम के थ्रू हमने आपके लिए वो डेवलप किया है। उसकी लिंक यहाँ आपको दी गई है। अगर आप आपकी खुद की PDF कॉपी हमारे कोर्स के लिए ख़रीदना चाहे तो आप इंस्टामोजो के वो पेज पर जा सकते हैं, वहाँ पे कर सकते हैं और आपकी जो कॉपी है उसको आप खरीद सकते हैं। दोस्तों, अभी हम आएंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। हमने बात कर ली स्वॉट एनालिसिस के लिए। अभी हम आते हैं आपके जो यूनिक नंबर है, आपका जो नाम है, उसके जो एक दूसरे से कॉम्बिनेशन जो बनते हैं,
कितना वो एक दूसरे से मैच करते हैं, कितना नहीं करते हैं, वो एनालिसिस करके हम आपको आपका लाइफ का ऑब्जेक्टिव क्या है उसके ऊपर भी हम आपको बहुत अच्छी तरह से गाइड कर सकते हैं। काफ़ी बार क्या हो जाता है, कुछ लोग लाइफ में एंजॉय करने आए हैं, बहुत ज़्यादा पैसा कमाने आए हैं, उनको लग्जरी बहुत पसंद है और लग्जरी को अच्छी तरह से एंजॉय करना जो उनका रियल सेंस में लाइफ ऑब्जेक्टिव है, उसके बदले हो क्या जाता है, वो लोग ये सब जो चीज़ों है उससे दूर हो जाते हैं, वो स्पिरिचुअल तरफ चले जाते हैं, बहुत कम खर्चा करते हैं, लाइफ को एंजॉय नहीं करते हैं। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनको उनके केस में उनका जो लाइफ ऑब्जेक्टिव है वो पता ही नहीं होता है, और लाइफ ऑब्जेक्टिव के हिसाब से यूनिवर्स उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, ये ब्रह्मांड उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, उनको क्या करना चाहिए, किस चीज़ों से उनको दूर रहना चाहिए, वो उनको इतना क्लैरिटी नहीं होता है। आप अगर हमारे पास आते हैं, हमसे पेड कंसल्टेशन के लिए जुड़ते हैं, हम आपको ये जो टॉपिक्स है उसके ऊपर बहुत अच्छी तरह से गाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है दोस्तों, वो आज के लिए ये है, हो सकता है उसका कुछ पार्ट हमने ऑलरेडी अभी डिस्कस कर लिया है, कि कौन से प्रोफेशन ऐसे हो सकते हैं जो आपके नंबर के वाइब्रेशन के हिसाब से आपका जो बेसिक नेचर है, आपका जो बिहेवियर है, वो हिसाब से आप उसको पसंद करेंगे या आप उसको पसंद नहीं करेंगे, यानी कि आपकी प्रोफेशन वाइज लाइकिंग एज वेल एज डिसलाइकिंग। ये एनालिसिस आपके लिए क्यों जरूरी है दोस्तों? जैसे मैंने आगे बताया वो हिसाब से काफ़ी बार क्या हो जाता है आपके साथ, जो प्रोफेशन आपके लिए बना ही नहीं है, आप जाने अनजाने में उसमें ही चले जाते हो, और उसके कारण क्या होता है, आपको उतनी सक्सेस नहीं मिलती है, और वर्स्ट केसेस में वो प्रोफेशन जिसमें आप चले गए हो वो आपको फ्रस्ट्रेट करता है, आपको फेलियर देता है, आपको प्रेशर टेंशन सब देता है, आपको बार बार जॉब या आपका जो भी काम है, प्रोफेशन है, सेल्फ प्रोफेशन है या बिजनेस है, वो बार बार चेंज करना पड़ता है विदाउट एनी रियल सक्सेस। तो ये सब चैलेंजेस आपके सामने आ जाती है। तो अगर आप आपके कैरियर सिलेक्शन के लिए आपके नंबर के हिसाब से आपका कौन सा प्रोफेशन के लिए लाइकिंग रहेगा, डिसलाइकिंग रहेगा, वो समझना चाहते हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं दोस्तों। और एक टॉपिक पर आज हम बात करेंगे ये वीडियो को ख़त्म करने से पहले, और वो टॉपिक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जो आगे के सब टॉपिक के साथ जाने अनजाने में जुड़ा हुआ है दोस्तों, वो है कि बेस्ड ऑन योर नंबर एंड योर नेम, जिसके हिसाब से आपकी जो एनर्जी, आपका ऑरा इतने सालों से आपके अंदर डेवलप हुआ है, चाहे वो पॉजिटिव हो सकता है, चाहे वो नेगेटिव हो सकता है। और हमारा एक्सपीरियंस ये फील्ड में काम करने के बाद कहता है कि अगर हम अपने नंबर्स की तरफ ज़्यादा कॉन्शियस नहीं है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारे साथ क्या होता है, हम जाने अनजाने में ऐसे ही एक्शन लेते हैं, ऐसे ही प्रोफेशन सिलेक्ट करते हैं, ऐसे ही टाइम सिलेक्ट करते हैं हमारे बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन के लिए, कि जो सब हमारे लिए नेगेटिव पर काम करता है। तो हमें कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या करना है, और उतना ही इम्पोर्टेंट क्या नहीं करना है, अगर ये समझना है तो उसमें हमारे जो नंबर है, हमारा जो नाम है, उसके साथ जुड़े हुए वाइब्रेशन जो है वो हमें बहुत अच्छी तरह से गाइड करते हैं। और ये कंसल्टेशन आप अगर लेना चाहते हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं, जहां हम आपसे 1-to-1 सिक्योर कंसल्टेशन में ये सब शेयर करते हैं, आपके नंबर, आपके नेम का एनालिसिस करके, और आपको गाइड करते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा रखता हूँ आपको आज की वीडियो में भी काफ़ी कुछ समझने को, सीखने को मिला होगा, और आपके माइंड में क्लियर हुआ होगा कि क्यों अगर लाइफ में आप एक अच्छी, हेल्दी, वेल्दी, एक पॉजिटिव लाइफ और पॉजिटिव लाइफ वाइब्रेशन से जुड़ना चाहते हैं, तो क्यों आपके लिए हमारी जो सर्विसेज है किस तरह से आपको सपोर्ट कर सकती है, उसके बारे में हमने आज आपको अच्छी तरह से गाइड करने का प्रयास किया है। हम आगे भी इस तरह से अलग अलग वीडियो लेकर आपके पास आते रहेंगे। आज के वीडियो में बस यहीं हम अटकेंगे, और आगे की वीडियो में हम और भी टॉपिक पर बातें करेंगे। आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। पुणे, महाराष्ट्र, भारत से मैं अंकित कोठारी आप सभी को फिर से नमस्कार एवं जय श्री कृष्ण कहकर ये वीडियो को यहाँ समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।